नगर विद्युत कार्यालय में पदस्थ जूनियर इंजीनियर मनोज वर्मा की कार्य प्रणाली से उनकी करतूतों से क्षेत्र की आम जनता के साथ परेशान थे। मीडिया एवं जनता द्वारा लगातार खुलासे हो रहे थे। उल्लेखनीय है, अवैध वसूली, बिजली शिफ्ट करना, पैसे लेकर उपभोक्ताओं से घर जाकर धमकाकर वसूली करना संगीन आरोप लग रहे थे। 2 साल से माखन नगर की जनता इस जूनियर इंजीनियर की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। जिला स्तर से लगातार प्रदेश स्तर तक शिकायतें हुई थी। शिकायतों के फलस्वरूप जूनियर इंजीनियर मनोज वर्मा की माखन नगर विद्युत कार्यालय से विदाई हो गई है। सूत्र बताते हैं यह सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य बाबई में आए थे। इनको आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नजर नहीं आता था। क्षेत्र की जनता को जैसे ही पता लगा मनोज वर्मा का तबादला हो गया है, जमकर आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए। क्षेत्रीय लोग बताते हैं मनोज वर्मा के जाने से विद्युत कार्यालय में 50% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्षेत्रीय नागरिकों ने मध्य प्रदेश शासन का आभार माना है। माखन नगर से राकेश नायक की रिपोर्ट। पांडे जी, मनोज वर्मा जो माखन नगर विद्युत कार्यालय में पदस्थ हैं, पूर्व में विवादित अधिकारी हैं। किसानों द्वारा इनकी गंभीर शिकायतें की गई हैं। बावजूद इसके बाबई में ये किसानों को अधिक से अधिक तंग करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, इनके खिलाफ किसान संघ आगामी क्या योजना बना रहा है? हमें भी पत्रकारिताओं के माध्यम से पता चला कि पहले टाउन में मनोज वर्मा जी को रखा गया था। वहाँ भी इनके ऊपर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे हैं, जो कहीं से कहीं तक सिद्ध भी हैं। इसी बाबत इन्हें टाउन से कृषि फीडरों पर शिफ्ट किया गया है और यहाँ भी इनकी वही की वही व्यवस्था है। यदि समय रहते इनने अपने व्यवहार को नहीं सुधारा तो भारतीय किसान संघ आगामी दिनों में इनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा और इसकी पूर्ण जवाबदारी विद्युत विभाग की होगी। आप देख रहे थे भारतीय किसान संघ के जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील आदरणीय उदय पांडे जी ने बताया कि मनोज वर्मा जूनियर इंजीनियर लगातार किसानों से अभद्र वाणी बोलना, अवैध वसूली करना जैसे कार्यों में लिप्त है। अगर इन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो संघ आंदोलन की राह पर जाएगा। आज हमारे सामने मौजूद है भारतीय किसान संघ के जिला महामंत्री, वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ नागरिक उदय पांडे जी। पांडे जी, वर्तमान में जो मूंग की फसल लोग ले रहे हैं, बिजली की व्यवस्था भी कैसी है, इसके बारे में बताएं। वर्तमान में प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा किसान, जो उसे फसल में गेहूं की में ऐसा लग रहा था कि 20 कुंटल की पैदावार मिलेगी, परंतु असमय वर्षा आंधी के कारण 15 कुंटल और 16 कुंटल रह गई है। अब आर्थिक मार झेलते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगली फसल मूंग के लिए आशान्वित निगाह से देख रहा है। ऐसी अवस्था में विद्युत विभाग द्वारा उसे सही तरीके से विद्युत प्रदान नहीं की जा रही है। जब किसानों द्वारा संबंधित अधिकारी उनसे किसी प्रकार का वार्तालाप किया जाता है किस प्रकार से बिजली दी जाएगी, तो विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा भी उसे सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। फीडर पर बिजली की अव्यवस्था के चलते हुए जेई मनोज वर्मा से किसानों ने जब बिजली व्यवस्था के बारे में जानकारी चाही गई तो उनका जवाब बड़ा ही अभद्र तरीके से रहा किसानों के साथ, और कहा गया कि आप तो एक एक इंच ज़मीन में फसल लगाएं, हम तो आपके लिए बैठे, हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है, हम तो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आप तो काम करते जाएं और मैं देखता हूं, करता हूं। इस प्रकार की मतलब भाषा का प्रयोग किसानों के साथ किया जा रहा है। इससे किसानों में विद्युत विभाग और विद्युत कर्मचारियों के प्रति भारी आक्रोश है और इसका परिणाम ऐसा न निकले कि आगामी दिनों में विद्युत विभाग और कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार का जन आंदोलन खड़ा हो जाए। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री होने के नाते मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूं कि इस प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों की भाषा पर रोक लगाई जाए और मेरे द्वारा संबंधित डीजीएम महोदय यादव जी को श्री मनोज वर्मा जी की शिकायत भी की गई है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम चूंकि आपके उपभोक्ता हैं, उस नाते हमें यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था या अपूर्णता किसी चीज़ में मिलेगी तो हमारा कहने का अधिकार और आपका सुनने का अधिकार है, आपको उस चीज़ को पूर्ण करना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अलकेश मिश्रा। मिश्रा जी, जूनियर इंजीनियर मनोज वर्मा ने आपसे किस बात के पैसे लिए?
मनोज वर्मा जी ने इलाज कराने के लिए आए थे। मेरे सामने एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, हाँ उनके यहाँ इलाज कराने आए थे। जेब में पैसे नहीं थे तो मुझे फ़ोन करके बुलाया हाँ कि हाँ मिश्रा जी मुझे 1000 रुपये ला के दो आप। हाँ हाँ तो मैंने 1000 रुपये दिए। शायद वो डॉक्टर साहब का बिल बना था 700 रुपये। जी जी जी। इस बात को हो गया लगभग 3-4 महीने हो गए, इन्होंने आपके पैसे अभी वापस किए क्या? अभी तक नहीं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने अलकेश मिश्रा जी खड़े हैं ये फूड पार्क में। उनका धान दराई का व्यवसाय है। जूनियर इंजीनियर मनोज वर्मा की क्षेत्र में लगातार पैसे लेने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। और सामने अभी आपने सुना मिश्रा जी बता रहे थे उनसे भी पैसे ले गए हैं और वो पैसे वापस नहीं हुए। अब देखना ये है विद्युत विभाग के अधिकारी इस जूनियर इंजीनियर पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये मनोज वर्मा जूनियर इंजीनियर महोदय जी कितने बजे आपके पास आते हैं और आपसे क्या पैसे की मांग करते हैं क्या? सर उनने पैसे की मांग तो करी थी, वो तो क्या शाम को 8-9 बजे के बाद आते हैं, थोड़ा पैसे की मांग करते हैं शाम को। इतना पैसा दे, जब तेरी ये दुकान चलने दूंगा, हाँ नहीं देगा तो नहीं चलने दूंगा। तो ऐसे सर धमकी दे के गाड़ी धुलवा के और चले जाते हैं। फिर 10 बजे 11 बजे फिर आते हैं साले, फिर आके और फिर गाड़ी दो। आप ये बच्चे मनोज को- वर्मा जी से कब से परेशान हैं? सर मैं कम से कम 1 साल से परेशान। आप देख रहे थे यहाँ खुद उपभोक्ता बता रहा है कि उन्होंने वर्मा जी को 18,000 रुपये दिए और इसके बावजूद यहाँ वर्मा जी लगातार इन उपभोक्ता को परेशान कर रहे हैं। पूर्व में भी विद्युत विभाग विवादों में था। अब देखते हैं इस मामले में विद्युत विभाग के आला अधिकारी इस जूनियर इंजीनियर मनोज वर्मा पर क्या कार्रवाई करते हैं। साथ में अगर जांच की जाए तो पूरे क्षेत्र में मनोज वर्मा के कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं। माखन नगर विद्युत विभाग फिर से विवादों में है, चर्चा में है। आइए हम बताते हैं माखन नगर में पदस्थ जूनियर इंजीनियर मनोज वर्मा की लगातार शिकायतें हो रही है। आइए एक उपभोक्ता मेरे सामने खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राकेश सहरवार है। जी जी। मनोज वर्मा जी ने आपसे कितने पैसे लिए? सर मेरे से एक बार 18,000 हाँ, कुछ पैसे ले गए हैं। और रसीद कितने की थी? रसीद 7,000 की दी सर। अच्छा। उसके बाद मकान में 7,000, मकान के बिल में मीटर में 7,000 जमा करे। दुकान में उसने 1 रुपये जमा नहीं किया। उसके बाद आता हर महीने आता, धमकी देता मेरे को कमीशन दे, लाइट कट जाएगी, कमीशन नहीं देगा तो लाइट कट जाएगी, ऐसा बोलता है सर। आपने इस मनोज वर्मा की शिकायत कहाँ कहाँ पर की? सर एक ही बार करी थी मैंने शिकायत। कल